दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे आदमी के बारे में जिसने 16 सालों में पहली बार अपनी पत्नी और बच्चे को देखा। दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं अमेरिका के रहने वाले जीन परडे के बारे में। हुआ यूं कि जीन परडे की 15 साल की उम्र में आंखें चली गई थी, जिसके कारण वो कुछ भी नहीं देख पाते थे। पर दोस्तों जीन परडे ने हालातों को स्वीकार किया और कुछ साल उन्होंने ऐसे अंधेरे में गुजार लिए। दोस्तों जब उनकी पत्नी को इस बात की टेंशन होने लगी कि कभी भी वो अपनी पत्नी और बच्चे को नहीं देख पाएंगे, लेकिन उनकी किस्मत को और ही कुछ मंजूर था। और कुछ दिनों बाद ही जीन परडे की पत्नी ने टीवी पर एक शो देखा जिसका नाम ऑल रीजन रेशियो था। और उस शो में एक महिला थी जिसकी आंखें चली गई थी। पर दोस्तों उस शो में दिखाया गया कि उस महिला ने 10 सालों में पहली बार कुछ देखा। और इस शो देखकर जीन परडे की पत्नी भी वहां पर जीन परडे को ले गई। और तब दोस्तों जीन परडे को एक चश्मा पहनाया गया, जिसके बाद जीन परडे ने 16 सालों में पहली बार अपनी पत्नी और बच्चे को देखा। और 2 घंटे तक जीन परडे ऐसे ही अपनी पत्नी और बच्चे को देखते रहे। और दोस्तों ये सब देखकर वहां पर सभी की आंखों में आंसू आ गए। 3 फैक्ट्स अबाउट बुगाटी वैरोन। फैक्ट नंबर 1, अगर बुगाटी वैरोन अपनी टॉप स्पीड मतलब 431 किलोमीटर पर आवर पर चलेगी तो वो अपना 100 लीटर का फ्यूल टैंक सिर्फ 12 मिनट में खत्म कर देगी। इट मींस वो 1 लीटर पे 1 किलोमीटर चलेगी। फैक्ट नंबर 2, बुगाटी वैरोन का इंजन इतना पावरफुल है कि इस कार में ऐसे ही किसी भी टायर्स का यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कार इतनी स्पीड से चलती है कि इस कार में कोई भी नॉर्मल टायर्स 5 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाते। फैक्ट नंबर 3, 2001 में जब फर्स्ट टाइम बुगाटी वैरोन के इंजन का टेस्ट किया गया था तो इस इंजन ने इतनी हीट जनरेट की थी कि जिस फैक्ट्री में इस इंजन टेस्ट किया जा रहा था उस फैक्ट्री को 2 घंटे तक बंद करना पड़ा था। दोस्तों चाइना में एक ऐसा जू मौजूद है जहां लोगों को घुमाने के लिए पिंजरे की गाड़ी में बंद कर दिया जाता है और उनके पास जानवर बिल्कुल खुलेआम घूमते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार तो इनमें से कुछ जानवर पिंजरे के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि विजिटर जानवरों को अपने हाथों से खाना भी खिला सकते हैं, लेकिन इन सब में सुरक्षा और सावधानी का भी खास ध्यान दिया जाता है। इस जू को साल 2015 में खोला गया था ताकि लोग जानवरों के रहन सहन को बिल्कुल करीब से फील कर सकें। इस तरह के जू को रिवर्स जू भी कहा जाता है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसी महिला के बारे में जो अपनी 1 साल की बेटी को एक बंद कमरे में 10 साल तक छोड़कर चली गई। हाँ मेरे दोस्त ये बात सच है। दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं रूस की, जहाँ पर एक महिला अपनी 1 साल की बेटी को एक बंद कमरे में छोड़कर चली जाती है, जहाँ पर ना लाइट होती है ना ही पंखा होता है। दोस्तों देखते देखते उस 1 साल की बच्ची को बिना कुछ खाए पिए 6 दिन गुजर जाते हैं। पर दोस्तों जब वहाँ से एक आदमी गुजरता है तो उसके एक बच्चे की रोने की आवाज आती है और उस घर में जाकर देखता है तो वह उस बच्ची को रोते हुए देख एक हॉस्पिटल में ले जाता है, जहाँ पर एक नर्स ऐना उस बच्ची का इलाज करती है। और दोस्तों जब उस आदमी ने ऐना को ये बताया कि एक घर में ये बच्ची अकेले पड़ी रो रही थी जहाँ पर कोई नहीं था, और दोस्तों ऐना बातें सुनकर बाबू को जाती है और उस बच्ची को अपने साथ रख लेने का फैसला ले लेती है। पर दोस्तों जब वह बच्ची बड़ी हो जाती है तो एक मॉडल बन जाती है और उसकी असली माँ तब उससे मिलने आती है। पर दोस्तों वह लड़की मिलने से मना कर देती है क्योंकि उस लड़की ने अब ऐना को अपनी असली माँ मान लिया था। दोस्तों उस लड़की का नाम लीजा था। अगर किसी इंसान के सिर को काट कर 180 सालों से सुरक्षित रखा गया है तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। दोस्तों इस शख्स का नाम डियागो एल्विस है। जब एल्विस 19 साल का था तो उसके माता पिता ने उसे काम की तलाश में पुर्तगाल के लिप्सन शहर भेज दिया। वहाँ गलत संगत में पड़कर उसे शराब और जुए की लत लग गई और वो एक बड़ा अपराधी बन गया। लोगों को लूटकर जान से मार देना उसका पेशा बन गया था। इस सीरियल किलर ने 1836 से 1840 के बीच सिर्फ 4 सालों में 70 इंसानों की जान ले ली। मगर बुराई का अंत भी बुरा ही होता है। 1840 में एल्विस को पुलिस ने पकड़ लिया और फरवरी 1841 में इस हत्यारे को फांसी पर लटका दिया गया। उस समय पुर्तगाल की लिप्सन यूनिवर्सिटी के ब्रेन साइंटिस्ट ने कोर्ट से डियागो एल्विस का सिर अपनी रिसर्च के लिए काट कर रखने की अनुमति मांगी। वैज्ञानिक एल्विस के ब्रेन सेल्स पर रिसर्च कर जानना चाहते थे कि आखिर एक इंसान इतना क्रूर और बेरहम कैसे हो सकता है। कोर्ट ने जब परमिशन दी तब से एल्विस का सिर एक ग्लास की जार में मेथनॉल सॉल्यूशन में डुबोकर सुरक्षित रखा गया है। क्या कभी आपने सोचा कि आईफोन वालों ने आईफोन 8 के बाद में सीधा आईफोन 10 क्यों निकाला? आईफोन 9 कहां गायब हो गया? असल में दोस्तों जब एप्पल की पूरी टीम आईफोन के 9th एडिशन पे काम कर रही थी, उसी साल आईफोन वालों की 10th एनिवर्सरी थी। यानी कि उस साल से 10 साल पहले आईफोन 1 निकला था और वो अपने फोन को अपनी एनिवर्सरी से लिंक करना चाहते थे, तो इसी वजह से आईफोन 9 को स्किप कर दिया। ब्रूस ली को काफी समय से सिर दर्द की शिकायत रहती थी। डॉक्टर्स ने बताया कि वो सेरेब्रल एडेमा नाम के मेडिकल कंडीशन से पीड़ित हैं, जो कि एक दिमागी बीमारी है। इस कंडीशन में व्यक्ति के दिमाग में सूजन आ जाता है, जिसके चलते सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। ऐसा कई बार हुआ है कि ब्रूस ली अपने मूवी शूटिंग के दौरान बेहोश हो जाते थे। 20 जुलाई 1973 के शाम 4 बजे ली अपनी अगली फिल्म गेम ऑफ डेथ की तैयारी कर रहे थे। उसी दौरान ली को काफी तेज सिर का दर्द हुआ। ब्रूस ली ने अपने दोस्तों से इसके लिए दवा भी मांगी। फिर एक बेटी टिंग पी नाम की एक दोस्त ने ली को एक एक्विजेसिक नाम की टैबलेट दी। वो पिल लेते ही कुछ घंटों के बाद ब्रूस ली को नींद आ गई और दोस्तों ने उन्हें रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। और जब डिनर का टाइम आया तो देखा गया कि ली अभी भी सो रहे थे। उनको उठाने में असफल होने के बाद दोस्तों ने डॉक्टर्स को बुलाया। डॉक्टर्स ने ली को 10 मिनट तक होश में लाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ब्रूस ली इस दुनिया को छोड़ चुके थे। फिर पोस्टमार्टम के बाद ब्रूस ली के शरीर में एक्विजेसिक नाम की दवाई का रिएक्शन पाया गया, जिसके कारण उनके दिमाग का साइज 13% तक बढ़ गया था। गुजरात में बनी स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे महंगी और ऊंची स्टैचू है, जिसे बनवाने के लिए कुल 3000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। गवर्नमेंट का कहना था कि ये स्टैचू अपने 1 साल में ही सारा पैसा रिकवर कर लेगी और 1 साल में ही करीब 1 लाख करोड़ रुपए जनरेट करेगी, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये स्टैचू अपने पहले साल में सिर्फ 80 करोड़ रुपए की ही कमाई कर पाई और इस स्टैचू को बनाने के लिए कई घरों को उजाड़ दिया गया था। इस स्टैचू को बनवाने के साथ ही यहाँ 1 और 2 करोड़ रुपए का डायनासोर का स्टैचू भी बनाया गया था, जो कि अपने कमजोर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से कुछ ही दिनों में टूट के
के गिर गया। इसके साथ ही जब यहाँ बारिश हुई तो इसमें बारिश का पानी भी भर गया था। इन पैसों से कई तरह की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बनाई जा सकती थी। लेकिन आपका इस स्टैचू के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, एक बार भुवन माम ने अपने लिए नेक्सस कंपनी का एक फ़ोन खरीदा था। अब उन्हें इस फ़ोन का फ्रंट कैमरा को चेक करना था, तो इसीलिए उन्होंने एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड किया और उसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया। और देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हो गई, जिसे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों ने देखा था। और इनफैक्ट वो पाकिस्तान में फेसबुक से वायरल होने वाले पहले शख्स बन गए। इसके बाद उन्होंने खुद का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल खोलने का डिसाइड किया। अभी करंटली उनके चैनल पर 20.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। दुबई की डायनामिक टावर एक ऐसी बिल्डिंग है जिसे आर्किटेक्ट डेविड फिशर ने ऐसा डिजाइन किया है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये बिल्डिंग कोई आम बिल्डिंग नहीं है। इस बिल्डिंग का हर एक फ्लोर अपनी जगह पर रोटेट करता है। इस बिल्डिंग में कुल 80 फ्लोर्स हैं जो हर वक्त घूमते रहते हैं। इस बिल्डिंग के हर एक फ्लोर को पूरी तरह से रोटेट करने में 3 घंटे लगते हैं। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग के हर एक फ्लोर का कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं बल्कि एक हाईटेक फैक्ट्री में हुआ था, जिसे बाद में असेंबल किया गया। इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग बड़ी आसानी से अपने फ्लोर को घुमा के किसी भी डायरेक्शन का लुत्फ उठा सकते हैं। इस बिल्डिंग के हर एक फ्लोर के बीच में विंड टर्बाइन्स लगे हुए हैं, जिससे इस बिल्डिंग को इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। क्या आपको इस बिल्डिंग के बारे में पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपको ये पता है भारत का 100 रुपया पाकिस्तान में 210 रुपए के बराबर होता है और भारत का 100 रुपया श्रीलंका में 270 श्रीलंकाई रुपए के बराबर होता है। इतना ही नहीं, भारत का 100 रुपया वियतनाम में 31,622 वियतनाम डोंग के बराबर होता है। इसके अलावा भारत का 100 रुपया नेपाल में 159 नेपाली रुपए के बराबर होता है। इसके अलावा भी भारत का 100 रुपया इंडोनेशिया में 19,605 इंडोनेशियन रुपए के बराबर होता है। क्या ये फैक्ट आपको पहले से पता था? कमेंट करके जरूर बताएं।